अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बेटा एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एजुकेटर्स की एक्सपेक्टेड सीट्स हैं जो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में अनाउंस होने जा रही हैं, उनकी पॉलिसी के बारे में। और इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल्स बताऊँगा एजुकेटर्स साइज़ के हवाले से। और 3 तरह की सीट्स मेरा बेटा 3 डिफरेंट स्केल्स में जो सीट्स हैं वो साइंस के हवाले से अनाउंस होंगी एजुकेटर्स में। 14 स्केल की ESC यानी एलिमेंट्री स्कूल्स एजुकेटर साइंस, और इसी तरह से 15 स्केल की SESC 15 स्केल में साइंस की सीट्स, और इसी तरह से SSC सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर साइंस। तो पहले तो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको बता दूं और एज लिमिट के बारे में बता दूं, फिर हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को भी और किस तरह से अगर आप लोग तैयारी करें तो आप अपने रिटन को क्वालिफाई कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उन सब से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस करते हैं बेटे, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। सो सबसे पहले अगर हम बात करें ESC साइंस की, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर साइंस की, तो ये 14 स्केल की सीट है और इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास, ये मैं 6 मेरा बेटा सब्जेक्ट्स बोलने लगा हूँ, अगर इन 6 सब्जेक्ट्स में से आपके पास कोई भी डिग्री है BS की या मास्टर्स की, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ESC साइंस 14 स्केल। केमिस्ट्री, BS केमिस्ट्री हो या MSc केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, BS बायोलॉजी हो या MSc बायोलॉजी हो, इसी तरह से जोलॉजी, BS जोलॉजी हो या MSc जोलॉजी हो, बॉटनी अगर आपकी BS बॉटनी है या MSc बॉटनी है, इसी तरह से फिज़िक्स है और मैथमेटिक्स है। अब कुछ बच्चों की मेरा बेटा BS की डिग्री होगी कुछ बच्चों के पास, और कुछ बच्चों की MSc की डिग्री होगी। सो डोंट वरी मेरा बेटा, जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है कि रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपकी क्वालिफ़िकेशन 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। सो इन 6 सब्जेक्ट्स में से अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स डिग्री है या BS डिग्री है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ESC साइंस 14 स्केल। अब एक और बात जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है कि सर B.Ed ज़रूरी है या नहीं, तो बेटे मैं आपको बताता चलूँ कि अप्लाई करने के लिए, टेस्ट देने के लिए B.Ed की कोई कंपल्शन नहीं है। B.Ed के 5 मार्क्स आपकी फ़ाइनल एलोकेशन में ज़रूर होंगे, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनका टेस्ट का स्कोर बहुत अच्छा हो, वो स्टूडेंट्स जिनकी एकेडमिक्स बहुत अच्छी हो, वो B.Ed के बगैर भी अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो अब इसमें जो पेपर का पैटर्न है, पेपर के पैटर्न को हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ओवर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट जो हम बोलते हैं, वो मेरा बेटा 35 इयर्स है मेल के लिए और 38 इयर्स है फीमेल के लिए। अब इसमें अगर हम पेपर पैटर्न की बात कर लें तो पेपर पैटर्न देखिएगा, वो क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, कुछ की MSc मैथमेटिक्स होगी, कुछ की MSc केमिस्ट्री होगी, कुछ की MSc बायो होगी, कुछ की जोलॉजी होगी, कुछ की बॉटनी होगी, कुछ की केमिस्ट्री होगी। तो इन सब स्टूडेंट्स के लिए एक ही पेपर डिज़ाइन होना है। सो पेपर इस तरह से सेपरेटली सब्जेक्ट बेस्ड नहीं हो सकता। पेपर मोस्ट प्रॉब्ली बेटे इस तरह से बनेगा कि उसमें 30% जो है वो साइंस का पोर्शन होगा और 30% मैथ्स का पोर्शन होगा, और जो रिमेनिंग 40% है उसमें 10 मार्क्स का इस्लामिक स्टडीज़ और सोशल साइंस का पोर्शन होगा, 10 मार्क्स का बेसिक कंप्यूटर का पोर्शन होगा, और 10 मार्क्स का जो है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का पोर्शन होगा, और 10 मार्क्स का जो इसके हवाले से बेसिक कंप्यूटर है, इसके हवाले से इंग्लिश का पोर्शन मिसिंग था, 10 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन होगा। दोबारा बोल देता हूँ बेटे, 60% जो पेपर है उसमें 30 + 30 प्रॉब्ली होगा। 30% साइंस से होगा, 30% मैथ से होगा, बाकी 10% जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ और सोशल साइंस, 10% इंग्लिश, 10% कंप्यूटर और 10% जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। और सेम क्राइटेरिया है जो 15 स्केल की सीट है, जो SESC साइंस की है, उसका पेपर भी NTS ही कंडक्ट करेगा और उसमें भी पेपर पैटर्न सेम होगा, उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। अब इसमें थोड़ी सी जो एक कन्फ्यूजन है, या मैं आपको फिर बताता चलूँ बेटे कि अप टिल नाउ ये पॉलिसी फाइनल नहीं है।
अगर इसमें थोड़ी सी कुछ अमेंडमेंट हो सकती है पेपर पैटर्न में, तो उसकी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि माइट बी पॉसिबल कि वो जो 60% पोर्शन है जिसमें से 30 साइंस और 30 हमने मैथ्स का बोला, वो इस तरह से भी हो सकता है कि 15% केमिस्ट्री हो, 15% बायो हो, 15% फिज़िक्स हो, 15% मैथ्स हो, इस तरह से भी उसके 60 पूरे हो सकते हैं। ये जब तक मेरा बेटा कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल नहीं आ जाती तब तक कुछ भी हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ही कोई फाइनल पॉलिसी आएगी इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे ज़रूर वीडियो अपलोड करेंगे। बहरहाल इट्स फाइनल कि जो 60% पोर्शन है वो आपका साइंस और मैथ्स से होगा। अब ये साइंस और मैथ्स का जो पोर्शन है, ये बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर ये किस लेवल का प्रिपेयर करना है, तो बेटे याद रखिएगा ये 6th ग्रेड टू मैट्रिक तक आप बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जैसे जो प्योर साइंसेस में आते हैं, जैसे बायो है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, इनमें कुछ वही कॉन्सेप्ट्स आगे एफएससी में चल रहे होते हैं। तो अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो बेहतर है कि आप एफएससी लेवल तक इनको तैयार करें, अदरवाइज़ मैट्रिक तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हर हवाले से बहुत क्लियर होने चाहिए। इसी तरह से जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें आप ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। जो उर्दू का पोर्शन है उसमें भी उर्दू ग्रामर को आप देखेंगे और उर्दू मुहावरात को आप देखेंगे, ज़रबुल अमसाल को देखेंगे। इसी तरह से आपके पास जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसमें अपडेटेड करंट अफेयर्स को आप प्रिपेयर करेंगे। और कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो 6th ग्रेड टू 10th ग्रेड तक जो कंप्यूटर पढ़ाया जाता है आप उसे तैयार करेंगे। तो ये तो बात थी 14th स्केल और 15th स्केल की टेस्ट की। अब अगर इनकी फाइनल रिक्रूटमेंट की हम बात करें तो मैं आपको बताता चलूं बेटे कि एनटीएस में टेस्ट पास करने के लिए आपका स्कोर 50% होना ज़रूरी है। और बाद में इस टेस्ट की जो फाइनल रिक्रूटमेंट में वेटेज होगी वो जस्ट 15% होगी। जी टेस्ट के मार्क्स को राउंड ऑफ करके मेरा बेटा 15 टोटल मार्क्स टेस्ट के बन जाएंगे आपकी फाइनल रिक्रूटमेंट में, और उसमें से फिर अकॉर्डिंगली जितना आपने स्कोर किया होगा उसकी रेशो निकाली जाएगी। 65% की जो वेटेज है 14th और 15th स्केल के लिए वो आपके एकेडमिक्स की है, और उस 65% की डिवीजनिंग इस तरह से होगी, उसकी डिवीजन इस तरह से होगी, 10% आपके मैट्रिक के होंगे, 15% आपके एफएससी के होंगे, 15% आपके बीएससी के होंगे और 25% आपके एमएससी के होंगे। अब कुछ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी के बाद बीएस किया है तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमारे बीएससी और एमएससी के मार्क्स किस तरह से लगेंगे। तो बेटा सिंपल इज़ दैट कि 15% बीएससी के थे और 25% एमएससी के थे, तो आपके बीएस के जो है वो 40% होंगे, और 15% आपके एफएससी के होंगे और 10% आपके भी मैट्रिक के होंगे। तो इस तरह से 65% आपका ये हो गया और 15% आपका टेस्ट हो गया, तो ये 80% बने। अब बाकी 20 जो रह गए हैं, बाकी 20 में मेरा बेटा 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और 5 मार्क्स जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन के यानी बीएड के होंगे। बीएड के 5 मार्क्स आपकी फाइनल रिक्रूटमेंट में होंगे अगर आपने बीएड किया है, वेल एंड गुड। अगर आपने बीएड नहीं किया तो उन 5 मार्क्स में से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसके बाद 5 मार्क्स जो हैं वो आपको मिलेंगे अगर आप लोग अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट टाइम की जो पॉलिसी थी उसमें यूनियन काउंसिल का बड़ी क्लियरली मेंशन था, और माइट भी पॉसिबल इस दफ़ा आप लोगों को ये ऑप्शन दी जाए कि आप अपनी तहसील से बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी तहसील में अप्लाई करें तो फिर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर बाहर करेंगे तो नहीं मिलेंगे। अब ये यूनियन काउंसिल भी हो सकता है और तहसील भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है बेटे जब फाइनल पॉलिसी आएगी उस पर। तो होप सो जो 14th और 15th स्केल का टेस्ट एनटीएस ने लेना है वो टेस्ट का पैटर्न भी और टेस्ट का क्राइटेरिया भी और फाइनल रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया भी, ये चीज़ें फाइनल हो गई होंगी, आप लोगों को समझ फाइनली ये आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं एसएसई यानी सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर साइंस की। तो इसमें बेटे मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो पेपर है वो एक्सपेक्टेड है कि पीपीएससी कंडक्ट करेगा। 16 स्केल का आर्ट्स का पेपर भी, साइंस का पेपर भी और एयूज़ का पेपर भी।
अब साइंस के पेपर की हम अगर बात कर लें तो साइंस के पेपर में बेटे एमएससी बायोलॉजी वाले, एमएससी ज़ूलॉजी वाले, एमएससी बॉटनी वाले, एमएससी फिज़िक्स वाले, केमिस्ट्री वाले और मैथमेटिक्स वाले अप्लाई करेंगे, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि भाई इनका पेपर किस तरह से बनेगा, तो बेटा पेपर मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि 30% साइंस, 30% मैथ्स या 15-15-15-15 इस तरह से चारों जो डिसिप्लिन्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स, इस तरह से डिविजनिंग होगी। और प्लस 10 मार्क्स इंग्लिश के, 10 मार्क्स इस्लामिक स्टडीज़ और सोशल साइंस के, 10 मार्क्स कंप्यूटर के और 10 मार्क्स जो है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के। लेकिन बेटे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो फाइनल रिक्रूटमेंट है, जो एलोकेशन है, वो एनटीएस और पीपीएससी की जो है वो डिफरेंट होती है। क्योंकि पीपीएससी में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है या आपकी सिलेक्शन में जो की रोल प्ले करता है वो आपका इंटरव्यू है। एनटीएस में इंटरव्यू 10 मार्क्स का होता है और पीपीएससी में इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। पीपीएससी की किसी भी सीट पे जो फाइनल रिक्रूटमेंट होती है वो 180 मार्क्स से होती है। 30% उसमें आपका सब्जेक्ट होता है, 30 मार्क्स आपके सब्जेक्ट में से टोटल होते हैं, मतलब आपके एकेडमिक्स के होते हैं। और आपका जो 100 मार्क्स का टेस्ट लिया जाता है उसको राउंड ऑफ करके बाद में 50 में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो 30 मार्क्स आपकी टोटल एकेडमिक्स के, 50 मार्क्स आपके टेस्ट के और 100 मार्क्स जो है वो आपके इंटरव्यू के। सो आप लोगों का इंटरव्यू, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और ये सारी चीज़ें पीपीएससी में बहुत मैटर करती हैं। और पीपीएससी का जो एग्ज़ाम है ये बहुत सूट करता है ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जिनका मास्टर्स एनुअल सिस्टम में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एकेडमिक्स की वेटेज है या वर्थ है वो एज़ कम्पेयर टू एनटीएस कम होती है। तो बेटा पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट क्लियर कि पीपीएससी का एग्ज़ाम या कोई भी रिटन एग्ज़ाम जो है वो तुक्के से क्लियर नहीं होता। और अगर फ़र्ज़ कर ले कि आपकी एक्सट्रीम गुड लक है और आप कहते हैं कि जी आपका तुक्का लग गया है और आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो गया, तो बेटा इंटरव्यू आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, इंटरव्यू आप क्लियर नहीं कर सकते जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर नहीं हैं। कॉन्सेप्ट्स किस तरह से बनते हैं, तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और एमके प्रिपरेशंस किस तरह से आप लोगों को इसमें हेल्पफुल साबित हो सकता है, ये सारी बातें मैं आपको बताता चलूँ। नॉर्मली प्रैक्टिस बच्चों की ये होती है बेटे कि जैसे ही सीट्स अनाउंस हुई, ऑब्जेक्टिव की बुक्स उठाई, डोगर्स की, कारवां की, इल्मी की, इसके अलावा जो मार्केट में बुक्स हैं और एमसीक्यूज़ पढ़ने शुरू कर दिए। बेटा यू मस्ट कीप इन योर माइंड वन थिंग कि जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़ते, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, तब तक एमसीक्यूज़ याद नहीं रहते, ना रह सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग अपना एक रोड मैप बनाएं, आप लोग अपना एक सिलेबस ब्रेकअप बनाएं और उसके अकॉर्डिंग जो है टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव पढ़ें, उसका वन लाइनर प्रिपेयर करें और देन उसके ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करें। तो बेटे एमके प्रिपरेशंस एक अल्हम्दुलिल्लाह वेल इस्टेब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है जो लास्ट 5 ईयर्स से सर्व कर रहा है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के जो अब मुख्तलिफ इदारों में इस प्लेटफॉर्म से लोग तैयारी करके कामयाब होके सर्व कर रहे हैं। तो बेटा इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, मैं आपको बता दूं कि हम अपने सेशन में 3 मंथ का हमारा सेशन होता है, उसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं जिसमें हम लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट की कीज़ भी प्रोवाइड करते हैं और डिस्कशंस भी कराते हैं। और हमारे इस 3 मंथ के सेशन के जो कंप्लीट चार्जेस हैं वो 5000 हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। और रजिस्ट्रेशन के लिए मेरा बेटा आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।